Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is: a 12 kg monkey climb a light rope. The rope passes over a pulley and is attached to a 16 kg bunch of banana resting on floor. Mass and friction in the pulley are negligible, so that pulley only effect is to reverse the direction of the rope. What is the maximum acceleration the monkey can have without lifting the banana? Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके बच्चों, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है. क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसे कि ये एक पुली है. अब पुली में यहाँ पे एक मंकी है, ये ऊपर चढ़ रहा है और इसके अदर एंड पर हमारा क्या है, यहाँ पे एक बंच ऑफ बनाना रखा हुआ है, बंच ऑफ बनाना. अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो मंकी ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से, यानी कि इनके यहाँ पे जो ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो कि ये जो हमारा जो बंच है, ये बनाना का बंच है, ये ऊपर ना उठे. तो देखो, अब यहाँ पे ये जब ऊपर चलेगा तो यहाँ एक टेंशन लगेगा और यहाँ पर भी एक टेंशन टी लगेगा. तो अब ये जो बंच है ये ऊपर ना उठे, उसके लिए क्या होना चाहिए कि टी की वैल्यू इसके वेट से ज्यादा होना चाहिए. तो देखो, जो हमारा जो यहाँ पे जो टी होना चाहिए उसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए. अब देखो, ये 16 kg है, तो 16g मींस टी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 160 न्यूटन. इतना टेंशन होगा, ये इससे ज्यादा होगा तो ये उठ जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो ये उठ जाएगा. यानी टी की वैल्यू 16g से ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये बंच ऊपर उठने लगेगा. ठीक है, तो टी की वैल्यू इसके बराबर या इससे कम होगा तो ये जो बनाना का बंच है वो यहीं पर रहेगा. ठीक है, अब यह मंकी के लिए देखिए, तो मंकी यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर टी लग रहा है, इसका वेट फोर्स क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा. तो हम यहाँ इसके लिए लिख सकते हैं, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. तो देखो टी माइनस, अब देखो मंकी का मास कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12g इज इक्वल टू 12a. तो t माइनस 120g इज इक्वल टू 12a. 120 जी, 120 इज इक्वल टू 12. अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर t की वैल्यू 160 यानी टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस पर ये बनाना बंच ऊपर नहीं उठेगा, तो वो कितना है 160 न्यूटन. अगर 160 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो हमारा टेंशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये बंच ऊपर उठने लगेगा. तो जो मैक्सिमम एक्सिलरेशन होगा तो यहाँ पे टेंशन भी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे टी कितना है हमारे पास 160 न्यूटन हो जाएगा. कि 160 जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम टेंशन होगा कहाँ तक की, जहां तक कि वो बनाना बंच ऊपर नहीं उठे. तो यहाँ देखेंगे 120 इज इक्वल टू 12 तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/12. दैट इज, देखो यहाँ से हमारा गया किसके बाद, 2 से गया 20 और 2 से गया 6 और फिर हमारा 2 से गया 10 और 2 से गया 3. यानी कि ये हमारा हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. कि इस एक्सेलरेशन से अगर मंकी हमारा ऊपर चढ़ता है तो हमारा जो ये होगा, ये बनाना बंच ऊपर नहीं उठेगा. बस अगर जैसे ही 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो हमारा टेंशन बढ़ जाएगा और टेंशन बढ़ेगा तो ये बंच ऊपर उठ जाएगा. So maximum acceleration is 10/3 meter per second.